Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Innovative Ways and आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जो है गॉथिक। तो आगे की स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे कि गॉथिक एक्चुअली क्या है, लिटरेचर मूवमेंट, लिटरेरी मूवमेंट्स में आप इसको पढ़ रहे हो या फिर हिस्ट्री या इंग्लिश लिटरेचर के स्टाइल्स में पढ़ते हो, तो आपको देखना होगा कि गॉथिक लिटरेचर जो होता है वो क्या है। बहुत ही इजी टॉपिक है और एक बार यदि आप इसको पढ़ते हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गॉथिक लिटरेचर जो है, यदि हम बात करें जस्ट नॉट अबाउट नॉवेल्स ओनली, इसके अंदर जितनी भी राइटिंग है, जो राइटिंग स्टाइल बेसिकली आप कहोगे, उसे हम गॉथिक में काउंट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले गॉथिक नॉवेल लिखा गया था, यानी कि गॉथिक स्टाइल के अंदर जो नॉवेल लिखा गया था वो था हॉरेस वॉलपल ने लिखा था। ओके, हॉरेस वॉलपल इन द कैसल ऑफ Otranto, that was written in 1764। तो 1764 in the sense is 18th century। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले एमर्ज हुआ था यूरोप में, कब? 18th सेंचुरी के अंदर, और देखा गया था इनके नॉवेल के अंदर जिसका नाम था द कैसल ऑफ ऑटरेंटो। इसके अलावा एक और लिटरेरी राइटिंग में भी इसे देखा गया था जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। It grew out of the Romantic literary movement. You know very well that this period of English literature is basically it is from the Romantic era. तो ये जो Gothic novel है, ये Gothic novel भी रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट से निकल के आया है। और ये जो गॉथिक टर्म है, द टर्म गॉथिक फिक्शन रेफर्स टू अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये इस तरह की लिखने की स्टाइल है जिसके अंदर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ फियर। मतलब उस राइटिंग स्टाइल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? यदि मैं कोई गॉथिक स्टोरी लिखती हूँ, गॉथिक फिक्शन नॉवेल कुछ भी लिखूंगी, या आप पढ़ रहे हो एक गॉथिक स्टोरी, तो उसके अंदर आपको फियर होगा, यानी कि उसके जो एलिमेंट्स है उसके अंदर वो जो राइटर है वो फियर, हॉरर, डेथ एंड ग्लूम, एज वेल एज रोमांटिक एलिमेंट्स सच एज नेचर, इंडिविजुअलिटी एंड वेरी हाई इमोशन। वेरी हाई इमोशन इन द सेंसेस लाइक डर है तो एक्सट्रीम वाला डर। जो हॉरर मूवीज होती हैं आपकी, वो सब गॉथिक राइटिंग पर ही बनी हुई होती है। दीज इमोशंस कैन इंक्लूड फियर एंड सस्पेंस। तो जब हॉरर स्टोरीज देखते हो या फिर कोई भी हॉरर मूवीज आप देखते हो, तो आपको एक सस्पेंस क्रिएट होने हो जाता है कि अब क्या होने वाला है ना। तो यू आर ऑलवेज अलर्ट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ मूवीज। और यहाँ पर भी गॉथिक लिटरेचर के अंदर भी आपको डर और सस्पेंस वाली फीलिंग की हाई इमोशंस होगी, मतलब छोटा मोटा डर नहीं, अच्छे वाला डर लगेगा। ओके, तो वो ऐसे एलिमेंट्स उसके अंदर डालते हैं जिससे कि रीडर को या फिर जो भी ऑडियंस है उनको डर क्रिएट होता है। इट इज अ जेनर or a style that places strong emphasis on intense emotion। मैंने बताया कि जो इमोशंस है वो बहुत ही इंटेंस, डीप, या फिर आप उसको कहोगे कि जैसे हमने देखा कि फियर है तो एक्सट्रीम वाला। पेयरिंग टेरर विद प्लेजर, है ना, डर भी और डर के साथ मजा भी। हमें हॉरर मूवीज देखने में डर लगता है लेकिन डर के साथ में मजा भी आता है। ठीक है, तो उसको वो पेयर करते हैं, डर और मजा दोनों एक साथ। डेथ विद रोमांस। ओके, सो दिस इज द स्टाइल जहां पर जो राइटर है वो गॉथिक नॉवेल के स्टाइल के अंदर लिखता है, इंटेंस इमोशन को क्रिएट करता है, टेरर और प्लेजर को मिक्स करता है, और डेथ विद रोमांस भी। गॉथिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डार्कली पिक्चर्स सीनरी। ठीक है, डार्कली पिक्चर्स सीनरी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जो बैकग्राउंड है या फिर आप कह सकते हो कि जो स्टोरी की जो सेटिंग है ना, वो इस तरह से दी गई होती है कि वो एक तरह से बिल्कुल आप उसको इमेजिन भी कर सकते हो, एज वेल एज इट्स ऑल समथिंग टू क्रिएट फियर, टू गिव इंटेंस इमोशन। ओके, यहाँ पर आपको एक ध्यान में रखने वाली बात वो है कि जो गॉथिक लिटरेचर होता है ना, बेसिकली वो इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। द कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है गॉथिक राइटिंग में? पर्सन और सुपरनैचुरल। ठीक है, तो पर्सन वर्सेस सुपरनैचुरलिज्म जो होती है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट गॉथिक नॉवल में होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई हॉरर स्टोरीज या मूवीज देखते हो तो वहां पे सुपरनैचुरलिज्म होता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम रियलिटी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें चलता रहता है गॉथिक राइटिंग में या गॉथिक स्टाइल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्स की। तो गॉथिक लिटरेचर के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। पहले तो
इट हैज सेटिंग इन अ कैसल, नॉट जस्ट इन अ कैसल। कैसल क्या होता है, आपने देखा होगा, वो इस तरह की बिल्डिंग्स होती है जो कि मूवीज में, हॉरर मूवीज में बेसिकली जब आप देखोगे, यदि आप इंग्लिश मूवीज देखते हो तो उसकी जितनी भी हॉरर मूवीज होती है वो कैसल में होती है। हमारे इंडिया की यदि वो सेटिंग है तो उसमें बंगलो होगा, है ना, जिसको हम नाम देते हैं भूत बंगला एंड ऑल। तो वैसा इसकी जो सेटिंग होती है ना, आपने देखा होगा कभी भी कोई इंडियन स्टोरीज होती है, लाइक हमारी जो मूवीज होती है, हिंदी मूवीज, उसमें यदि दिखाओगे कि कोई फैमिली आके किसी खाली बंगलों में जाके रहना शुरू करती है, हम तभी सोचते हैं कि ये यहाँ आके क्यों रह रहे। तो इसकी जो सेटिंग होती है, सेटिंग मतलब क्या होता है, सेटिंग मतलब होता है कि कहाँ पर वो जो 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 स्टोरी क्रिएट की जाती है वो एरिया क्या होता है, उसे हम सेटिंग कहते हैं। तो वो सेटिंग जो होती है वो क्या होती है, तो कैसल होता है या फिर कोई चर्च होता है, ठीक है, या फिर कोई बंगलो होगा, ओल्ड बिल्डिंग होगी, इस तरह की सेटिंग। मतलब ऐसा नहीं नया नया घर है, अच्छा बना हुआ सब कुछ हैप्पी हैप्पी, तो आपको अलग से ही पता चल जाएगा कि ये हॉरर होने वाला है। एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड सस्पेंस, मतलब मिस्ट्री फुल ऑन, आपको स्टार्टिंग टू एंड मिस्ट्री और सस्पेंस के अंदर आप घिरे रहोगे, लाइक यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो बिल्कुल मिस्टीरियस होता है ये सब, सस्पेंस इसके अंदर फुल ऑन होता है। एन एंशिएंट प्रोफेसी, ठीक है, एक और चीज क्या, एंशिएंट प्रोफेसी इज कनेक्टेड विद द कैसल, है ना, उस जगह पर जो सेटिंग की गई है वो किसी कैसल में है या फिर वो किसी बंगलो में है या किसी बिल्डिंग में है, ओल्ड बिल्डिंग में, ये चर्च में है, तो वहां एक प्रोफेसी होती है, एक भविष्यवाणी, या उसके बारे में एक कथन होता है या कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये है वो है। वो फॉर्मर भी हो सकती है, पुरानी भी हो सकती है, आज की भी हो सकती है। आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी जिसमें कि वो जो बिल्डिंग थी वो मंजुलिका एंड ऑल, तो यू कैन रिलेट इट बेसिकली। तो वहां पर उससे रिलेटेड कुछ कुछ स्टोरी या फिर कोई ना कोई प्रोफेसी होती है, उससे कनेक्टेड होती है, ठीक है, या वहां के रहने वाले लोगों से रिलेटेड प्रोफेसी होती है, बट वो ऑलरेडी होती है कि ऐसा होता है ना, ऐसा ऑल, ठीक है। देन ओमेन्स, पोर्टेंट्स एंड विजन्स। ओमेन्स, पोर्टेंट्स एंड विजन्स क्या होते हैं, दीज ऑल आर, यू कैन से द सिनोनिम्स, दीज आर, ये बेसिकली आप कह सकते हो, इसे भी आप ये कहोगे कि इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन, है ना, जिसको आप फोर शेडोइंग, यदि आपने सुना होगा, फोर शेडोइंग क्या होता है, जब आपको पहले ही पता हो जाता है, आप अनुमान लगा लेते हो एज एन ऑडियंस कि अब आगे स्टोरी में ये होने वाला है, या तो ये होगा या ये होगा। तो ये जो फोर शेडोइंग होती है, या फिर आप जो अनुमान लेते हो, या फिर काइंड ऑफ अ हॉरिफाइंग ड्रीम, मतलब इस तरह का पता हो जाना जो कि डरावना भी हो और आपको पता हो, बीइंग एन ऑडियंस आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। समथिंग, यू ऑलरेडी नो दैट समथिंग बैड माइट हैपन, ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है, या ऐसी चीजें इसमें थ्रू आउट रहती है जिससे कि आपको पता रहता है कि अब ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है, बट यू आर नॉट क्लियर, वो कभी भी हो सकता है, ठीक है। सुपर और अदरवाइज इनएक्सप्लिकेबल इवेंट्स, सुपर होती है फुल ऑन, ठीक है, और इनएक्सप्लिकेबल आपने देखा होगा कि जैसे आपने कभी आत्मा वाले कुछ टीवी सीरियल्स देखे होंगे तो देखे होंगे कि इतनी अजीबोगरीब चीजें वहां पर होती है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनएक्सप्लिकेबल है, लगता है कि ये कुछ भी कर सकती है, ठीक है। हाई इवन ओवर आउट इमोशंस, मैंने बताया इमोशंस फुल ऑन, पूरे मतलब इतने ज्यादा इमोशंस होते हैं कि आपको बहुत ही रियल फील करवा देते हैं वो इमोशंस ना। और विमेन इन डिस्ट्रेस, बहुत सारी जो गॉथिक स्टोरीज होती है उनके अंदर ये एक एलिमेंट हम देख सकते हैं कि वहां पर वुमेन जो है वो किसमें, डिस्ट्रेस में। तो वन बाय वन हम सारे एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग आउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। सेटिंग इन अ कैसल मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। द एक्शंस, इट टेक्स प्लेस इन एंड अराउंड एन ओल्ड कैसल, समटाइम्स सीमिंगली अबैंडन्ड, ठीक है, जो बहुत दिनों से बंद पड़ा हो, समटाइम्स ऑक्यूपाइड, कभी कभी कोई उसमें रह भी रहा होता है। द कैसल ऑफन कंटेन्स सीक्रेट पैसेजेस, ठीक है, सीक्रेट पैसेजेस होते हैं उसमें, ट्रैप डोर्स होते हैं, सीक्रेट रूम्स होते हैं, डार्क और हिडन स्टेयरकेसेस, है ना, एंड पॉसिबली रून सेक्शंस। तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि यदि आप इसको पढ़ रहे हैं तो प्लीज, इफ यू आर स्टडिंग लेट नाइट तो डेफिनेटली गोइंग थ्रू दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट हॉरिबल। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेटिंग है इस कैसल की वो बिल्कुल कैसी है, डरावनी है ना, छुपी हुई सीढ़ियां हैं, कहीं पे अंधेरा है एंड ऑल। द कैसल मे बी नियर और कनेक्टेड टू केव्स, कभी कभी होता है कि वो जो कैसल है उसके पास में कहीं कोई गुफा होती है, विच लैंड देयर ओन हॉन्टिंग फ्लेवर विद देयर ब्रांचिंग
क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड मिस्ट्री। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, लाइक वो कैसल की जो सेटिंग होती है वो ऐसी होती है कि वो अपने आप में ही डरावनी होती है। मॉडर्न फिल्म मेकिंग में आप देखोगे यदि, तो आजकल क्या हो गया कि उस पुराने कैसल की जगह पुराना घर होता है, बंगलो होता है, मेंशन होता है, और इवन अ न्यू हाउस वेयर अनयूजुअल कैमरा एंगल्स आपको दिखाए जाएंगे, सस्टेन क्लोजअप्स ड्यूरिंग मूवमेंट एंड डार्कनेस और शेडो क्रिएट द सेम सीन ऑफ क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड एंट्रोपन। तो बेसिकली क्या होता है कि न्यू मॉडर्न मूवीज में यदि आप कोरिलेट करना चाहोगे, तो ये जो कैसल था जो कि गॉथिक में था, जो कि 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, उसी को अब थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया है। अब केव्स के पास भले ही घर ना हो, लेकिन उस जैसे आपने मूवी देखी होगी एनाबेला और समथिंग लाइक, तो उनमें भी ये सब होता है कि कैमरा के थ्रू ही पूरा आपको हॉरर क्रिएट किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मॉडर्न फिल्म मेकिंग में उसको थोड़ा बदल दिया गया है, बट इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। दूसरा, जैसे कि मैंने बात किया कि यहाँ पर मिस्ट्री और सस्पेंस का एटमॉस्फेयर ये क्रिएट कर देते हैं। द वर्क इज प्रोवाइडेड बाय अ थ्रेटनिंग फीलिंग ऑफ फियर एनहांस्ड बाय द अननोन। मतलब एक अलग सा डर लगा रहता है कि कब पता नहीं पीछे से क्या हो जाए। ऑल्दो वी आर जस्ट दी ऑडियंस, लेकिन ऑडियंस बहुत पूरा कंप्लीटली कनेक्टेड रहता है उस स्टोरी से, तो इसमें एक डर लगा रहता है कि कभी भी ना कोई सस्पेंस रहता है, मिस्ट्री रहता है कि कब क्या होने वाला है। ऑफन द प्लॉट इटसेल्फ इज बिल्ट अराउंड अ मिस्ट्री such as unknown parentage, a disappearance or some other inexplicable event. So अलग अलग तरह का कुछ भी हो सकता है जिसमें हम बोलते रहते हैं उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर कुछ हो सकता है। Okay, so this way a mystery and suspense is always there. It's an element of this type of writing. ठीक है, इसके अलावा an ancient prophecy is connected, जैसे कि prophecy वो पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है। The prophecy is usually obscure, partial और confusing, मतलब वो क्लियर नहीं होती है। What could it mean? Means whatever it is being, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, क्या है, क्यों है, कैसे है, उसके लिए क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए बताया गया होता है और उसी को सब लोग फॉलो करते हैं विदाउट किंतु परंतु। ठीक है, तो इन मॉडर्न एग्जाम्पल्स दिस में अमाउंट टू मेयरली अ लेजेंड। It's said that the ghost of old man still wanders these। एक जैसे कि किसी लेजेंड की बात करें हम, किसी कहानी की, तो आज के मॉडर्न एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन है, उसका जो भूत है वो घूमता रहता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सेटिंग। ओके, देन omens, portents and visions. As I have already told you, a character may have a disturbing dream vision, or some phenomenon may be seen as a portent of coming events. ठीक है, suppose portent, sorry. For example, if the statue of the lord of the manor falls over, it may portend his death। है ना, कि यदि ये स्टैच्यू गिर गई तो समझ लो कि उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह की जो कह सकते हो फोर शेडोइंग, जैसे मैंने बताया कि आप पहले से ही अनुमान लगा लेते हो कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, या फिर इसकी वजह से ये होने वाला है। एक तरह की मान्यता होता है ना, ठीक है, कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, जैसे कि वो उसमें लॉक खोल दिया तो यहाँ से अब कुछ बुरा होने वाला। तो दिस इज कॉल्ड omens, portents and visions. In modern fiction, a character might see something, a shadowy figure stabbing another shadowy figure। यदि ऐसा फिगर दिखा तो फिर कि ये, यदि सपने में देखा तो समझ जाते हैं कि ये किसी न किसी उस विजन का इमिटेशन होने वाला है, या ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है। तो इस तरह का जो थीम है, या आप कह सकते हो कि इस तरह का एलिमेंट जो है इस गॉथिक स्टाइल में ऐड किया जाता है। सुपरनैचुरल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सुपरनैचुरल और पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है गॉथिक के अंदर। ड्रामेटिक अमेजिंग इवेंट्स ऑकर सच एज घोस्ट और जायंट्स वॉकिंग, और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज सूट ऑफ आर्मर और पेंटिंग कमिंग टू लाइफ। ठीक है, तो अलग अलग सी चीजें होती है कि मतलब अननोन सी चीज, हम उस चीज पे बिलीव नहीं कर सकते, वो हमारे लिए सुपर नेचुरलिज्म से रिलेटेड होगी, लेकिन वो चीजें वहां पर एग्जिस्ट करती हैं जब आप एक गॉथिक स्टाइल का लिटरेचर पढ़ते हो। इन सम वर्क्स द इवेंट्स आर अल्टीमेटली गिवन अ नेचुरल एक्सप्लेनेशन, व्हाइल इन अदर्स द इवेंट्स आर ट्रूली सुपरनैचुरल। कभी-कभी उसमें हम नेचुरल भी फील करते हैं, पूरा सुपरनैचुरल नहीं फील करते हैं, क्योंकि
जो ऑडियंस है उसको कनेक्ट रखने के लिए। हाई इवन ओवर आउट इमोशन, मैंने कहा कि इमोशंस जो हैं वो भर भर के दिए गए होते हैं इसमें। जैसे द नरेशन मे बी हाईली सेंटिमेंटल एंड द कैरेक्टर्स आर ऑफन ओवरकम बाय एंगर, सॉरो, सरप्राइज एंड स्पेशली टेरर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब उसके अंदर उस जो उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनमें हमेशा रहता है। कैरेक्टर्स सफर फ्रॉम रॉ नर्व्स एंड अ फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, तो क्राइंग एंड इमोशनल स्पीचेस आर फ्रीक्वेंट, है ना, रोना धोना मचा रहता है उसमें पूरे में थ्रू आउट। ब्राइटलेसनेस एंड पैनिक आर कॉमन इन द फिल्म। गॉथिक स्क्रीमिंग इज कॉमन, है ना, यदि मूवी होती है या कोई ड्रामा बना है तो फिर उसमें चीखना चिल्लाना इज कॉमन। तो दीज आर जस्ट टू फिल द इमोशंस, ठीक है, डर क्रिएट करने के लिए। विमेन इन डिस्ट्रेस की बात की थी, वो क्या है इसको भी प्लीज क्लियर कर लेते हैं। एज एन अपील टू द pathos एंड सिंपैथी ऑफ द रीडर, द फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि हमारा फीमेल कैरेक्टर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा हम लोग पैथेटिक फील करते हैं, दया की भावना ज्यादा रहती है, तो उस पैथोस को क्रिएट करने के लिए, सिंपैथी को क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, ऑफन फेस इवेंट्स दैट लीव देम फेंटिंग, टेरिफाइड, स्क्रीमिंग एंड और सोबिंग। मतलब इस तरह का विमेन का को डिस्ट्रेस में दिखाया जाता है जिसमें या तो वो बेहोश हो जाती है, रोने लग जाती है, डरी हुई रहती है, चीखती रहती है ना, तो वो दिखाया जाता है ताकि जो रीडर है वो पिटी फील करे। ओके, अ लोनली, पेंसिव एंड ऑप्रेस्ड हीरोइन इज ऑफन द सेंट्रल फिगर ऑफ द नॉवल। और हीरोइन कैसी होती है, अकेली, परेशान एकदम, एंड ऑप्रेस्ड। सो her sufferings are even more pronounced and the focus of attention। तो उसकी जो sufferings है, उसका जो पेन है, उसका अकेलापन है, उसका जो दर्द है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि जो हीरोइन होती है उनको मेन कैरेक्टर दिया होता है और वही सफर कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हीरोइन के लिए हमारा जो नेचुरली इट हैपेंस लाइक वी आर मोर इनटू द पैथेटिक सिचुएशन, हमें ज्यादा पिटी फील होता है जब हीरोइन के साथ कुछ होता है। तो द वुमेन सफर ऑल द मोर बिकॉज दे आर ऑफन अबैंडन्ड, लेफ्ट अलोन, ओके, ईदर ऑन पर्पस और बाय एन एक्सीडेंट, एंड हैव नो प्रोटेक्टर एट टाइम्स। और उसमें दिखाता है वो अकेली है, उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो उससे क्या होता है, और ज्यादा पिटी फील किया जाता है, और ज्यादा इमोशंस निकल के आते हैं रीडर्स के। Women threatened by a powerful, impulsive, tyrannical male, ये भी दिखाया जाता है जिसमें women को कमजोर दिखाया जाता है। One or more male characters has the power as king, लॉर्ड ऑफ द मैनर, फादर और गार्जियन, कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि उसको कंट्रोल करता है। टू डिमांड दैट वन और मोर ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स टू डू समथिंग इनटॉलरेबल, द वुमेन में बी कमांडेड टू मैरिज समवन, जबरदस्ती किसी की शादी करवा दी जाती है या फिर कुछ ऐसा, मतलब कंप्लीट हॉरर ही नहीं, बट कहीं पे भी यदि टेरर भी है या फिर डर पैदा किया जा रहा है किसी भी तरह का, है ना, भूत वाला ही नहीं, नॉर्मल भी, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गॉथिक। She does not love, it may even be the powerful male himself or commit a crime। तो इस तरह का जो women का रोल उस गॉथिक के अंदर डाला जाता है। So these are the examples from literature। The Castle of Otranto, Horace Walpole की जो 1764 जहां से आपने स्टार्ट किया था, फ्रैंकस्टीन, मैरी शेली 1818, इनका एक और भी है द गॉथिक स्टोरीज, ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टॉकर 1897, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड नॉर्थिंग एबे बाय जेन ऑस्टिन। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये वजरिंग हाइट्स जो हैं एमिली ब्रॉन्टे, ये भी एक गॉथिक टाइप ऑफ राइटिंग है। ड्रैकुला, ऑस्कर वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, एंड दीज ऑल एंड देयर आर मेनी मोर। ठीक है, तो आई थिंक इस पूरे वीडियो के थ्रू आपको गॉथिक राइटिंग का एक आइडिया हो गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे, और क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे जो मैंने आपको बताया, इसकी स्टाइल, इसका थीम, फर्स्ट नॉवल या कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और इसके एलिमेंट्स को आपको ठीक से पढ़ना होगा, वहीं से निकल के एक क्वेश्चन आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे and I hope you are okay with this. In case if you have any doubt, anything you want to ask, you can write in the comment box. I will definitely try to help you out. So thank you so much for this video. We'll see you in the next one. Goodbye.